Hello students and welcome to Pasna IAS Academy. Here we will be discussing some of the high yielding topics of geography. Example earthquake, jet stream, cyclones. So before going into the details, let me introduce myself. My name is Swarn Kumar. I have fair amount of experience of teaching in competitive examination as I myself went through the interview stage of various examination. For example, UPSC, UPPSC, RPSC, even bar, and there are many more. So let's go to the details of our topic. Our topic is earthquake. Earthquake. So earthquake in the layman term is nothing but the shaking of earth surface. Earth surface. शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस एग्जाम्पल, ये मेरा पैड है, इसे अगर मैं शेक करने लगूँ तो मैं इसे भी बोल सकता हूँ क्या, ये पैड क्विक टाइप है. ठीक है, चलो अगर मैं टेक्निकल डेफिनेशन में जाऊँ तो टेक्निकल डेफिनेशन कुछ ये है कि इट इज़ नथिंग बट द वाइब्रेशन और oscillation of the surface of earth due to disturbance of equilibrium of rock. ठीक है, चलो अभी समझते हैं क्या है ये बॉस. फॉर एग्जांपल ये मेरी अर्थ है. ठीक है, ये मेरी अर्थ जो है, अब लेट्स से कि इस पर ये मेरी अर्थ सरफेस है. ठीक है, यहाँ पर हम हैं. ठीक है, ये मैं हूँ, ये आप हैं, और ये मेरी अर्थ सरफेस है. तो अगर ये सरफेस जो है शेकिंग करनी है और इसमें वाइब्रेशन होनी है तो दो तरीके हैं. क्या, एक तो कोई ऊपर की तरफ से फोर्स लग जाए और एक कोई अंदर की तरफ से फोर्स लग जाए. अगर कोई ऊपर की तरफ से फोर्स लगे, अगर मैं कुछ रेयर इवेंट्स को हटा दूं, एग्जांपल मेटियोर इवेंट है, ठीक है, मैं अगर उन्हें हटा दूं तो एग्जांपल ऑफ ऊपर की तरफ से फोर्स लगने का एग्जांपल है एंथ्रोपोजेनिकली जनरेटेड अर्थक्वेक. एंथ्रोपोजेनिकली जनरेटेड अर्थक्वेक, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका द अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र. अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र एग्जाम्पल है उसमें भी ये कोयना डैम की वजह से आया था. आपके लिए क्वेश्चन है, कोयना डैम कौन सी नदी पर है, और कोयना डैम जिस नदी पर है वो ईस्ट फ्लोइंग है, वेस्ट फ्लोइंग है, और उसका इंडिया में कौन सा नंबर है इन टर्म्स ऑफ डेल्टा. ठीक है, और एक जो अंदर की तरफ से फोर्स लगता है उसे हम बोलते हैं क्या, नेचुरली अकर्ड अर्थक्वेक. क्योंकि ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं. बिकॉज ये आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो हमें इसकी डिटेल में जानना है कि नेचुरली अकर्ड अर्थक्वेक क्या है क्या. अब उसे समझने से पहले आपको दो चीज समझनी पड़ेगी. क्या, एक छोटी सी चीज है क्या कि ये अर्थ की स्ट्रक्चर समझते हैं. ये मेरी अर्थ है. जो मेरी अर्थ है वो बॉडी वाइज 3 पार्ट में डिवाइड है. जो इस सबसे इनर पार्ट है, यहाँ मैं हूँ, कभी भूल जाओ, कभी सोचो कि हम अंदर की तरफ हैं. ठीक है, तो ये मेरी कोर है, इसे मैं बोलता हूँ मेंटल, इसे मैं बोलता हूँ क्रस्ट. अभी के लिए आप समझो कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में कुछ लिक्विड है. बेसिकली जो मेंटल होता है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में है. ठीक है, सेमी लिक्विड और सेमी सॉलिड फॉर्म. सो लेट्स, और इस अर्थ जो क्रस्ट है और इसके मेंटल के बीच में एक और चीज होती है, उसे बोलते हैं हम एस्थेनोस्फीयर. ठीक है, बताने के लिए इसे बहुत चीज है, मेंटल प्लूम है, एक सेपरेट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे. बट अभी के लिए आप ये समझो कि जो मेरी क्रस्ट है उसके नीचे कुछ लिक्विड है. ठीक है, अब दूसरी फिगर में समझते हैं. ये मेरी क्रस्ट है, इसके नीचे समझो कि आप कुछ लिक्विड है. ठीक है, कुछ लिक्विड है, और जो लिक्विड है ये बहुत ही हाई प्रेशर पर है बॉस, और हाई टेम्परेचर पर है. तो जब ये हाई प्रेशर पर है और हाई टेम्परेचर पर है तो ये प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करेगा. मतलब ये रिलीज करने की कोशिश करेगा यहां से ऊपर की तरफ. ठीक है,
जिस मोमेंट पर ये प्रेशर रिलीज करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसे मैं बोलता हूं फोकस। फोकस, ठीक है। और इस पॉइंट के ठीक परपेंडिकुलर पर एक जो पॉइंट आएगा मुझे इस सरफेस पर, देखो मैं कहा हूं, यहां हूं, जो ये जो सरफेस पर ये जो पॉइंट आएगा इसे मैं क्या बोलता हूं, एपिसेंटर। ठीक, ये जो मेरा फोकस है इसका दूसरा नाम है क्या, हाइपोसेंटर। अगर ये समझ आ गया हो तो बहुत ही अच्छी बात है। अभी दूसरी चीज एक और समझते हैं। क्या दूसरी चीज ये है अपनी समझने के लिए, अब देखो इसका बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल है समझने के लिए। ये मेरा कोई पॉन्ड है, ठीक है, ये मेरा कोई पॉन्ड है। जब और आप कहीं यहाँ खड़े हैं इसमें, ठीक है, आप कहीं यहाँ खड़े हैं इसमें, आपने इस पॉन्ड में एक पेबल थ्रो किया। जब ये पेबल इसकी जो पॉन्ड है वाटर की जो सरफेस पर हिट करेगा, आप देखते होंगे जब आपने कभी ऐसा कुछ किया होगा, तो यहां से क्या होगा, एक वेव से जनरेट होंगी। देखो वेव वैसे तो इसमें थी नहीं, वैसे तो इसमें थी नहीं वेव, बट अगर आपने, क्योंकि आपने ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब किया है, तो उसकी वजह से वेव जनरेट हुई है। वेव किधर की तरफ चल रही है बॉस, वेव चल रही है मेरी बैंक की तरफ, ये मेरा बैंक है, ठीक, किनारे की तरफ चल रही है, ठीक है। तो अब आप समझो कि ये अगर मेरी अर्थ है, अगर इसमें कुछ डिस्टरबेंस होगा कहीं, तो उसकी वजह से भी कुछ वेव जनरेट होंगी। कुछ वेव जनरेट होंगी कि नहीं। और ये किधर चलेंगे बॉस, ये आपके सरफेस की तरफ चलेंगे। एग्जाम्पल एंड की तरफ, एंड कहाँ है, ये है ना अपना एंड, तो इसकी तरफ चलेंगी। तो ये जो मेरी वेव्स हैं इन्हें बोलते हैं अर्थक्वेक वेव। अर्थक्वेक वेव, जो अर्थक्वेक वेव हैं ये मेरी दो तरीके से डिफाइन होती हैं और डिफ्रेंशिएट होती हैं स्पेसिफिकली। एक मेरी कौन सी है बॉस, बॉडी वेव, और दूसरी मेरी कौन सी है, सरफेस वेव। ये जो बॉडी वेव है ये अगेन डिफाइंड है क्या, और डिफरेंशिएट है। एक है प्राइमरी वेव और एक है मेरी कहा कौन सी, सेकेंडरी वेव। सेकेंडरी वेव ये है मेरी सरफेस वेव। सरफेस वेव, अब देखो पहले समझते हैं बॉडी वेव। अभी के लिए आप अभी समझो बॉडी वेव क्या है। बॉडी का मतलब है कि बॉडी के अंदर, बॉडी मतलब आपकी बॉडी। एग्जाम्पल, अगर आपके जैसे सेंसेशन होती हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो ये जो प्राइमरी वेव हैं और जो सेकेंडरी वेव हैं वो थ्रू आउट द बॉडी चलेंगी। बट जो ये जो अपनी वाली वेव बची सरफेस वेव, वो बॉडी में नहीं जाएंगी, वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पर ट्रैवल करेंगे। एग्जाम्पल, ये अगर कोई वेव यहाँ ट्रैवल करेगी सरफेस पर, तो मैं उसे बोलूंगा क्या, ये है बॉस मेरी सरफेस वेव। अगर कोई वेव बॉडीज पूरी थ्रू आउट द बॉडी ट्रैवल करेंगी, उन्हें मैं बोलूंगा प्राइमरी और सेकेंडरी वेव, ठीक है। एग्जाम्पल समझते हैं। आप सरफेस पर यहाँ खड़े हैं, ये मेरी अर्थ की सरफेस पे। अगर मैं इसे सेस्मोमीटर पर देखूं कि भाई कौन सी वेव पहले आएगी, तो वेव कौन सी पहले आएगी, सबसे पहले आती है आपकी प्राइमरी वेव। प्राइमरी वेव सबसे पहले आएगी, इसे पी वेव भी बोलते हैं। इसे यहाँ भी लिख लो पी वेव, यहाँ पे लिख लो एस। बेसिकली इनका जो ये है फर्स्ट लेटर है, उससे हम डिनोट करते हैं कि भाई ये पी वेव है, एस वेव है। तो ये पी वेव होगी, ये एस वेव होगी, ये सरफेस वेव होगी। तो सबसे पहले जब आप सरफेस पर हो और नीचे कुछ डिस्टर्बेंसेज हुए होंगे, तो सबसे पहले जो आपके पास पहुंचेगी वो पहुंचेगी सरफेस पी वेव मतलब प्राइमरी वेव। सेकेंड वेव होगी आपकी सरफेस वेव, और जो सबसे लास्ट में होगी इसे मैं बोलूंगा सरफेस वेव। अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन सबका डिफरेंशिएशन अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल पी वेव कैसे ट्रेवल करती है, एस वेव कैसे ट्रेवल करती है, ये हम सेपरेट वीडियो में देखेंगे। बट अभी के लिए हम लेक्चर को समराइज करते हैं। समराइज कैसे, अर्थक्वेक क्या है, इट इज नथिंग बट वाइब्रेशन और ऑसिलेशन ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस ऑफ द इक्विलिब्रियम ऑफ द रॉक। अगर मैं और टेक्निकल में जाऊं तो मैं इसे बोलूंगा बीनीथ द सरफेस ऑफ द रॉक। बीनीथ द सरफेस ऑफ रॉक, ठीक है।
अगेन ये मैंने समझाया कि दो तरीके से हो सकता है। एग्जाम्पल आपको दिया एंथ्रोपोजेनिकली का क्या, कोयना डैम की वजह से आया था अर्थक्वेक इन महाराष्ट्र। आपका क्या काम है, कोयना डैम कहाँ है, कौन सी नदी पर है, और वो कोयना अगर नदी पर है तो उसकी कौन सी ट्राइब्यूटरी है, ठीक है, और वो कौन कौन से मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर कृष्णा की है, गोदावरी की है, या फिर नर्मदा की, जिसकी भी एक ट्राइब्यूटरी है, वो किस स्टेट से फ्लो करती है। ये आपका क्वेश्चन है, होमवर्क इंपॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। अगेन मैंने नीचे जो अंदर की तरफ से फोर्स लगी उसमें बताया क्या, नेचुरली अकर्ड अर्थक्वेक, और ये क्या क्या है, एपिसेंटर बताया, हाइपोसेंटर है। फिर मैंने बताया अर्थक्वेक की वजह से जो वेव्स जनरेट हुई, बॉडी वेव है, सरफेस वेव है, और हम इसके बारे में बात करेंगे सेपरेट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में कौन सा, कि भाई ये क्या है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द वॉचिंग दिस लेक्चर।